वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम लोग कवर कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQs की सीरीज, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मिशन है, वो सारे कवर किए गए हैं। ये जो क्लास चल रही है वो RO री एग्ज़ाम जो आपका होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में UP PCS का जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, आज उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये रात को 9 बजे क्लास आती है, इसको फॉलो करते रहिए। साथ में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं RO के, इसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे, वो भी देखते रहिए। और इससे पहले जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास आ रही है उसको भी फॉलो करते रहिए। जो भी बच्चे स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, एक साथ आप पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और आपको डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने कुछ कराए हुए हैं, वो सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लगभग 1500 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी, वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे और या उन्हीं टाइप के प्रश्न होंगे जिससे आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी नंबर्स पे आपको दे दी जाएगी, फिर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी मैंने दी है। जो भी बच्चे मेरे साथ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें पता है उस टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। वैसे ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी, तो आसानी से आप रख करके सॉल्व करके और उनके एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। 161 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को शुरू की गई समृद्धि योजना का लक्ष्य मुख्यतः है। ऑप्शंस आपके सामने और देख करके बताना है इसका कौन सा लक्ष्य है। ऑप्शन ए, स्थानीय स्वरोजगार के सृजन के जरिए सतत विकास करना। ऑप्शन बी है, सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आकांक्षा के लिए डिजिटल रूप से प्रयास करना। ऑप्शन सी है, भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए नीति निर्माण करना तथा उनका डिजिटल डाटाबेस बनाना। और ऑप्शन डी है, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है समृद्धि योजना। कब शुरू की गई? 25 अगस्त 2021 को। इसका लक्ष्य है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है स्माइल योजना। इसका संबंध निम्न में से किसके कल्याण से मुख्य रूप से संबंधित है? भिखारियों से, अनुसूचित जाति और जनजाति से, बच्चों से या फिर महिलाओं से? तो ये जो स्माइल योजना है भिखारियों से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 163 क्वेश्चन है, 8 जून 2021 को शुरू किए गए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा एम्स दिल्ली के द्वारा, सी नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा, डी है राष्ट्रीय महिला आयोग तथा NDRF के द्वारा। देखिए, ये जो योजना है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये जो अभियान है ये 8 जून 2021 को शुरू हुआ और ये नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। आहार क्रांति मिशन अप्रैल 2021 को शुरू हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी है, स्वदेश परियोजना 19 नवंबर 2021 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू होती है। सी है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 26 फरवरी 2022 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और ऑप्शन डी है, एक राष्ट्र एक पंजीकरण योजना फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू होती है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल इसमें एक इनकरेक्ट है, बाकी तीनों सही हैं, आप याद कर सकते हैं। तो स्वदेश परियोजना 2014-15 में शुरू की गई थी भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ना कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। बाकी सारे आपको करेक्ट दिए गए, इनकी डेट और इनके मंत्रालय याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, 7 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। वर्तमान में इसकी समयावधि क्या है? ऑप्शन ए है 2022-23 से 2025-26, ऑप्शन बी है 2023-24 से 2026-27 तक, ऑप्शन सी है 2022-23 से 2026-27 तक, या फिर ऑप्शन डी 2022-23 से 2027-28 तक। इसका राइट आंसर होगा, ये योजना 2022-23 से शुरू होकर 2025-26 तक की है। याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, वर्ष 2022 में लॉन्च की गई PM डिवाइन योजना का संबंध निम्न में से भारत के किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र से है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, और ऑप्शन बी पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश, और ऑप्शन डी है सीमावर्ती राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए गहन मिशन इंद्रधनुष IIM 4.0 7 फेब 2022 को शुरू होता है। नेक्स्ट है डोनेट अ पेंशन पहल, ये 7 मार्च 2022 को शुरू होती है। सी है सुजलाम 2.0 अभियान 22 मार्च 2022 को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें सारे ही सही सुमेलित हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 7 फेब 2022 को शुरू होता है। डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव 7 मार्च 2022 को, और सुजलाम 2.0 कैंपेन शुरू होता है 22 मार्च 2022 को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, संचार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री का वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी को कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है दिसंबर 2019, ऑप्शन बी है दिसंबर 2020, ऑप्शन सी सितंबर 2021, और ऑप्शन डी है जनवरी 2022। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिसंबर 2020 को PM वाणी लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महिला समृद्धि योजना 1993 में, ऑप्शन बी है महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, ऑप्शन सी है महिला पोषाहार मिशन योजना 2019 में, और डी है महिला सामाख्या योजना 1989 में शुरू की गई। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम, ये शुरू हुई थी 2018 में, ना कि 2019 में। बाकी सही है महिला समृद्धि योजना, महिला स्वशक्ति योजना, महिला समाख्या योजना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी योजना उसका मंत्रालय सही सुमेलित नहीं है? पहला महिला समाख्या योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, बी है भारत निर्माण योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, सी राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, और ऑप्शन डी अवसर योजना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, ना कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला समाख्या योजना। बाकी सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 8 अप्रैल 2022 को शुरू की गई अवसर योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हवाई अड्डों पर मुफ्त वाईफाई एक्सेस नेटवर्क उपलब्ध कराने से, ऑप्शन बी है स्वयं सहायता समूहों SHG के स्थानीय उत्पादों को हवाई अड्डों पर बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी है हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जो अवसर योजना है स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को हवाई अड्डों पर बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अंधता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1976, और ऑप्शन डी है 1970। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना। एक तरफ योजना है और उनके मिशन या योजना है उनके मंत्रालय दिए गए हैं। पहला है पहल योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, मिष्टी योजना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रज्वला चैलेंज, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और फोर्थ है राष्ट्रव्यापी अभियान राइस, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इनमें से बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्टली मैच्ड हैं। इनके जो मंत्रालय हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में 2 नवंबर 2022 को निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा,
ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और ऑप्शन डी है सेबी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो देखिए जो प्रोग्राम शुरू होते हैं पिछले कुछ सालों में वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति को कौशल और व्यवसाय प्रदान करने के लिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, ये जो पीएम प्रणाम प्रोग्राम है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। बी है ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी है जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन डी खाद्य और सार्वजनिक वितरण को प्रभावी बनाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा जो पीएम प्रणाम प्रोग्राम है, ठीक है, जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2023 को शुरू किया गया स्मार्ट कार्यक्रम, इसके उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आयुष प्रशिक्षित डॉक्टरों की तैनाती करना। ऑप्शन सी है आयुर्वेदिक दवाओं को कम तथा न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए 29 सितंबर 2022 को एक बहुचरणीय ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सीबीआई, एनआईए के द्वारा, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये सीबीआई के द्वारा गरुड़ ऑपरेशन जो गरुड़ है वो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है वीर गाथा प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य छात्रों से वीरता पुरस्कार विजेताओं के जीवन की कहानियों पर प्रोजेक्ट बनवाना है, निम्न में से किसके द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा, या फिर सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 179 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। सितंबर 2022 में आरंभ किया गया सेतु कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है या उन बाधाओं को हटाएगा जो भारत में स्टार्टअप में निवेश के इच्छुक हैं। बी है या उन पुलों की मरम्मत करने के लिए शुरू किया गया जो जर्जर या पुराने हो चुके हैं। सी है या स्कूली छात्रों तथा वैज्ञानिकों के मध्य एक संवाद कार्यक्रम है। डी है या एक महिला सुरक्षा संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत करता है। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है सेतु कार्यक्रम, ये उन बाधाओं को हटाएगा जो भारत में स्टार्टअप में निवेश के इच्छुक हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए शुरू की गई है नमस्ते योजना, इसके उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए स्वच्छता कर्मियों की कार्यों के दौरान हो रही मृत्यु को कम करना और सफाई कर्मचारियों को उनकी आजीविका तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन बी है विदेशों से आने वाले पर्यटकों को अपने देश की समृद्ध संस्कृति के बारे में शिक्षित करना। सी है कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना और ऑप्शन डी है भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा जो नमस्ते योजना है स्वच्छता कर्मियों के लिए है, जो कि अपने कार्यों के दौरान हो रही मृत्यु को कम करना है और सफाई कर्मचारियों को उनकी आजीविका तक पहुंच प्रदान करना है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेट के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक और क्लास होगी जिसमें आपके 200 MCQs जो थे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वो कल कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स के लिए आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।